क्या आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज हम वो सारे तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनके थ्रू आप इन इंटरनेशनल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं एक बोनस तरीका बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इजी है इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। पर दोस्तों, उन कुछ तरीकों के बारे में जानने से पहले जिनके थ्रू हम इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएं, हमें ये जानना अभी तो जरूरी है कि हमें इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है तो क्यों है। हमारा जबकि इंडियन मार्केट ही इतना अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करें। मैं आपको 3 रीजंस बता देता हूं जो कि मुझे बेस्ट रीजंस लगते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर बाय चांस मैं कोई रीजन मिस कर दूं तो आप उस रीजन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी सब लोग भी उस रीजन के बारे में जान पाएं। अब दोस्तों, हमारा पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आप 2 लोगों को इमेजिन कीजिए, एक रमेश और दूसरा सुरेश। तो जो रमेश है वो तो सिर्फ इंडियन कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करता है, और जो सुरेश है वो इंडियन कंपनीज और इंडियन कंपनीज के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। अब वैसे तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर इंडिया में रिसेशन आ जाता है तो जो रमेश है उसका पैसा तो ग्रो नहीं कर रहा होगा, पर जो सुरेश है जिसने इंडियन कंपनीज में भी और इंटरनेशनल कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट करा था, उसका पैसा जरूर ग्रो कर रहा होगा क्योंकि रिसेशन तो सिर्फ इंडिया में है। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का। और वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वही बात यहाँ पर फिट होती है। अब दोस्तों, जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो यूएस की कंपनीज होती हैं वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन कंपनीज R&D पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती, बट अगर जनरली देखा जाए तो यूएस की कंपनीज इंडियन कंपनीज से ज्यादा ही इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, जो कि उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और अगर उन कंपनीज को फायदा होगा तो इवेंचुअली उनके शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा। तो ये भी एक अच्छा खासा रीजन है। अब दोस्तों, हम तीसरे रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, ये जो कंपनीज हैं गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज के ऊपर हम कितने ज्यादा आज की डेट में डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैं आपको अपना खुद का पर्सनली बताऊं तो मैं तो इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं। अगर आप भी किसी ना किसी तरह से इन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अब जहां तक मुझे लगता है तो 90% लोग तो इन कंपनीज पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट जरूर हैं। और सिर्फ आप और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ही इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आज की डेट में। और हमारा तीसरा रीजन यही है कि ये कंपनीज एक बहुत बड़े मार्केट को सर्व करती हैं। अब आप इंडियन कंपनीज से कंपेयर करें तो इंडियन कंपनीज ज्यादा अपना बिजनेस इंडिया में करती होंगी या थोड़ा बहुत किसी और कंट्री में, पर ये जो यूएस की कंपनीज हैं इनका पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है, जो कि इनमें इन्वेस्ट करना और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है हम लोगों के लिए। अब दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम पहले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो पहला तरीका ये है कि हम कुछ डोमेस्टिक ब्रोकर्स, मतलब इंडिया के ही कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लें और हम उस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ये अकाउंट आप ICICI डायरेक्ट के थ्रू खुलवा सकते हैं या तो कोटक सिक्योरिटीज के थ्रू भी खुलवा सकते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले समय में जीरोधा भी एक ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी।
और अगर आप इस वीडियो को काफी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है ज़ीरोधा ने अपना ओवरसीज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर भी दिया हो। पर दोस्तों ये तरीका थोड़ा सा ट्रिकी जरूर हो सकता है, क्योंकि इस तरीके में काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। पर अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएं तो ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। और दोस्तों इन अकाउंट्स में ब्रोकरेज और करेंसी कन्वर्जन चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। वो शायद आपको एक आध ट्रेड में ज्यादा ना लगे, पर अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं, आप रेगुलरली ट्रेड करते रहते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हो सकते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि शेयर्स को बाय कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे, उनके लिए ये तरीका काफी ज्यादा सही हो सकता है। अब दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यूएस के ब्रोकर्स के साथ अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं और इनका एक ऑफिस मुंबई में भी है, तो आप वहां पर इन्हें फोन कर भी पता कर सकते हैं। और दोस्तों ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप किसी और ब्रोकर के थ्रू भी अपना ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम तीसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। और ये तरीका उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्हें ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, ज्यादा झमेला नहीं चाहिए कि एक ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, फिर करेंसी कन्वर्जन चार्जेस की टेंशन लें और फिर ब्रोकरेज की टेंशन अलग से। तो उन लोगों के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि वो किसी इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज या फिर अगर आप यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता हो। कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो कि यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब दोस्तों इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना सही रहेगा। और अगर आप एक आम इन्वेस्टर हैं, आपके पास ज्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो आपके लिए इसी तरह इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों अब हम उस बोनस तरीके के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। वो बोनस तरीका ये है कि आजकल कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि यूनाइटेड ट्रेडर्स और वेस्टेड जैसे एप्स हैं। इनके थ्रू ब्रोकरेज काफी ज्यादा कम लगती है और इनको ऑपरेट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। पर मैं आपको बता दूं कि मैं इनके थ्रू अभी तक तो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, और हो सकता है अगर मुझे ये सही लगेंगे तो मैं आने वाले समय में आपके लिए इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ले आऊं, जिनमें हम ये जानेंगे कि यूनाइटेड ट्रेडर्स और वेस्टेड जैसे एप्स में हम अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और क्या इन्हें यूज करना सिक्योर है या नहीं। तो दोस्तों आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you so much for watching this video.